नमस्कार। सीईसी गुरुकुल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम माखनलाल चतुर्वेदी रचित सुप्रसिद्ध कविता कैदी और कोकिला, जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है, उसकी समीक्षा करेंगे, उसके विषय में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम इस कविता की पृष्ठभूमि को जान ले कि ये कविता माखनलाल चतुर्वेदी जी ने किन परिस्थितियों में रचना की। इसकी जबलपुर में जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था और जबलपुर में इन्होंने झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व किया। 1930 की बात है और उस समय इनको जेल हो गई और ये जेल में रह रहे थे। और जेल में रहते हुए वहाँ के वातावरण को देखा, वहाँ की ब्रिटिश सरकार द्वारा जिस प्रकार से शोषण किया जा रहा था, कैसे कैदियों की तरह उनको रखा जा रहा था, उसका वर्णन इस कविता में वे प्रस्तुत करते हैं। जेल में रात्रि के अंधकार में जब चारों ओर पूर्ण सन्नाटा था और ऐसे समय में एक कोयल आकर के बैठती है और वे कूकती है, तो उस कोयल की कूक को देख करके माखनलाल चतुर्वेदी जी के मन में ये कविता का भाव जो है वो प्रस्फुटित होता है। बिल्कुल ऐसा ही भाव वीर सावरकर के साथ भी हुआ था। वीर सावरकर भी बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे और अंडमान निकोबार की जो जेल है, सेलुलर जेल, वहां उनको बंद कर दिया गया था। और जेल में रहते हुए वे उस कमरे में, अंधेरी बंद कोठरी में, जो ऊंची ऊंची दीवारें, सिर्फ एक झरोखा हुआ करता था, एक गवाक्ष था जहां से थोड़ी सी हल्की सी रोशनी आती थी, और वे अंदर बैठ करके छंद गाया करते थे, कविता गाया करते थे। और वहां एक पक्षी उस झरोखे में आकर बैठता था और वह प्रतिदिन आता था और ये गाते थे और वे सुनता था और वे अपनी आवाज से उनको मधुर संगीत भी दिया करता था। तो उसका भी प्रभाव कहीं इस कविता में दिखाई देता है। कोकिल आकर के पेड़ पर बैठी है, उसकी आवाज सुनते हैं और माखनलाल चतुर्वेदी कविता की रचना करते हैं। तो स्वतंत्रता सेनानी के रूप में, एक सक्रिय सेनानी के रूप में माखनलाल चतुर्वेदी जी ने जो कर्मवीर पत्रिका का संपादन किया था, पत्र का संपादन किया था, और जिसमें उनके विचार स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए अब प्रस्तुत हुए, जहां उन्होंने पत्रकारिता से जुड़ी हुई एक नीति निर्धारण की। पहले हम उसकी चर्चा करते हैं इस कविता की पृष्ठभूमि को जानने के लिए। कर्मवीर पत्र 17 जनवरी 1920 के पहला अंक जब उसका प्रकाशित हुआ और उसमें माखनलाल चतुर्वेदी जी ने जो विचार प्रस्तुत किए थे, वह विचार हम आपके सामने रखते हैं। वे कहते हैं वहां पर, हमारी आंखों में भारतीय जीवन गुलामी की जंजीरों से जकड़ा दिखता है। हृदय की पवित्रता पूर्वक हर प्रयत्न करेंगे कि वह जंजीरें फिसल जाएं या टुकड़े टुकड़े होकर गिरने की कृपा करें। हम जिस तरह भीरुता नष्ट कर देने के लिए तैयार हैंगे, अब ये देखिए जो हैंगे शब्द है, इस पर ध्यान दीजिए, उसी तरह अत्याचारों को भी, जो गुलामी की जंजीरें हमारे ऊपर आ रही हैं, अंग्रेज शासक जिस प्रकार से हमारा शोषण कर रहे हैं, तो हम उस शोषण से, उन जंजीरों को से मुक्त होने का हर संभव प्रयत्न करेंगे। और कैसे करेंगे? हृदय की पवित्रता पूर्वक, छल कपट रहित, पूर्ण निश्चल भाव से, और भीरुता को भी नष्ट करके हम तैयार होंगे और अत्याचारों को भी। किंतु भीरु और अत्याचारी दोनों ही हमारे होंगे और उनको दुनिया से हटा देने के लिए नहीं, उनकी प्रवृत्तियों को भी हटा देने के लिए हम उनसे लड़ते रहेंगे। कि अत्याचारियों को समाप्त करना है, अत्याचार को भी, जो अत्याचार करने की प्रवृत्ति है, जो एक मानसिकता है,
उसको हटाने के लिए प्रयास करेंगे कि आज ये ब्रिटिश सरकार है, ये हम पर अत्याचार कर रही है, अगर ये चले जाते हैं कल को कोई दूसरे आ जाएंगे, विदेशी आक्रमणकारी आ जाएंगे, वे अत्याचार करेंगे, तो ये जो अत्याचार करने की प्रवृत्ति है इसको हटा देने के लिए हम उनसे लड़ते रहेंगे। तो इस तरह से स्वतंत्रता संघर्ष हमारा मुख्य लक्ष्य रहेगा। ये चुनौती है हमारे सामने, और इसी उद्देश्य को सामने रखते हुए ही इस पत्र का संपादन कार्य उन्होंने संभाला और पहले ही भाषण में अपनी ये बात स्पष्ट कर देते हैं। और यही मूल उद्देश्य उनकी कविता करने की प्रेरणा भी है। कविता रचने की मूल प्रेरणा भी यही है कि जो विदेशी शासक है, ब्रिटिश शासक है, उनके अत्याचारों का पर्दाफाश किया जाए। जिस तरह से वे अपने भीषण अत्याचारों द्वारा या समाज का, देश का शोषण कर रहे हैं, उसका पर्दाफाश किया जाए और उन अपने देश को स्वतंत्र करवाया जाए, देशवासियों में एक उत्साह, एक जोश पैदा किया जाए। तो ये उसका मूल उद्देश्य था और इस उद्देश्य को पूर्ण करने में माखनलाल जी पूरी तरह सक्षम भी रहे, समर्थ भी रहे। उस पत्र में विभिन्न प्रकार के लेख, कविताएं, कहानियां, निबंध आदि छपा करते थे और उनको पढ़ के भारतवासियों में स्वतंत्रता की एक लहर जागृत होती थी। और ये कैदी और कोकिला जो कविता है, ये भी उसी भावभूमि पर आधारित है कि जेल में बंद हैं और उस समय लिखने के लिए तो कुछ भी नहीं होता था, कोई पेपर नहीं था, कोई पेन नहीं था। तो जो बर्तन साफ करने के लिए राख होती थी, उस राख में जो कोयला होता था, उस कोयले को लेकर दीवारों पर, जेल की दीवारों पर वे कविताएं लिखा करते थे। और वहीं जेल में रहते हुए माखनलाल जी ने इस कविता की रचना की और जेल से जब बाहर आए तो ये कविता प्रताप पत्र में प्रकाशित हुई थी। और बड़ी प्रसिद्ध कविता है, स्कूल में भी पाठ्यक्रम में लगी हुई है और बीकॉम के पाठ्यक्रम में भी ये कविता निर्धारित है। इस कविता को देखते हैं, पहले इसका वाचन करेंगे। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। कोकिल के माध्यम से एक संवाद प्रस्तुत कर रहे हैं। कोकिल एक माध्यम है, कोयल एक माध्यम है। कोयल वहां बैठकर गा रही है, तो वो क्या गा रही है, ये प्रश्न। वो गाती है, चुप हो जाती है, फिर गाने लगती है, तो क्यों रह जाती हो, क्योंकि बार बार तुम गाती हो और चुप हो जाती हो। बोलो तो क्या लाती हो, कि तुम कौन सा संदेश लेकर के आई हो। जेल में रहने वाले हम कैदियों, हम स्वतंत्रता सेनानियों को कौन सा संदेश सुनाने आई हो, तुम बोलो तो। फिर आगे कहते हैं, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालीमा मई जगी क्यों आली। अब ये जेल के वातावरण का चित्रण है। स्वतंत्रता संग्राम के लिए संघर्षरत सेनानियों को जिस प्रकार से जेल में बंद कर दिया गया और उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया गया, उनको डाकुओं चोरों के साथ, असामाजिक तत्वों के साथ रखा गया और उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया गया, उसकी ओर इस कविता में संकेत कर रहे हैं। जेल की दीवारें कैसी है, ऊंची ऊंची दीवारें हैं, काली दीवारें हैं, उनसे घिरे हुए जेल है। और वहां किनको रखा गया है, डाकुओं को रखा गया है, चोरों को रखा गया है। बटमार लुटेरों को बोलते हैं, जो रास्ते चलते पथिकों को लूट लिया करते थे, उनके पास जो भी धन संपत्ति होती थी उनको लूट लिया करते थे लुटेरे, उनके लिए बटमार शब्द आया। तो जहां जेलों में असामाजिक कार्य करने वाले
डाकू चोर लुटेरे आदि थे उनको रखा गया था, उन्हीं के साथ इन स्वतंत्रता सेनानियों को भी रखा गया। जबकि ये तो अपने किसी स्वार्थ के लिए जेल नहीं आए हैं, अपने देश को आजाद कराने के एक प्रण लिए हुए, देश के प्रति समर्पण के भाव से युक्त होकर के और संघर्षों से जूझते हुए जेल में आए हैं। परंतु जेल वाले ब्रिटिश शासक उनके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं? डाकुओं चोरों जैसा। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, तो खाने को भी पूरा नहीं मिलता है। मरने भी देते नहीं, तड़प रह जाना। तो ना तो वो जीने की स्थिति है, ना वो मरने की स्थिति है। तो पेट भर भोजन भी नहीं मिल रहा कि जी सके, और मरने भी नहीं देते। तो ऐसे अधमरी स्थिति में इन स्वतंत्रता सेनानियों को ब्रिटिश सरकार ने जेल में बंद किया हुआ है। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है। दिन रात उनके ऊपर पहरेदार बिठा रखे हुए हैं। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है कि ये ब्रिटिश शासन नहीं है, ये तो साक्षात अंधकार का गहरा पहरा है। कालीमा है, चारों तरफ कालीमा का ही डेरा है। हिमकर चंद्रमा के लिए आया कि हिमकर चंद्रमा जो है वे भी निराश कर चला, वे भी निराश हो गया, और वे भी मतलब रात भी बीतने वाली है। आधी रात का समय था जब कोयल आकर के बैठी है और वे कूक रही है। तो हिमकर चंद्रमा भी अब निराश होकर के जा रहा है, अर्थात रात्रि भी समाप्त होने वाली है। और रात्रि का वातावरण परिवेश भी कैसा है? कालीमा से युक्त। इस समय कालीमा मई जागी क्यों आली, आली सखी कोयल को संबोधित कर रहे हैं कि जब सारे सो रहे हैं तो हे कालीमा मई कोयल तुम किस लिए, हे सखी तुम किस लिए इस समय जाग रही हो। अब माखनलाल चतुर्वेदी जी ने कर्मवीर पत्रिका में ही स्पष्ट कहा था एक स्थान पर कि हम स्वतंत्रता के हामी हैं, मुक्ति के उपासक हैं। राजनीति में या समाज में, साहित्य में या धर्म में, जहां भी स्वतंत्रता का पाठ रोका जाएगा, ठोकर मारने वाले का पहला प्रहार और घातक शस्त्र पहला वार आदर से लेकर मुक्त होने के लिए प्रस्तुत रहेंगे। अब यही कारण है उनके जेल में बंद होने का, जेल में आने का। स्वतंत्रता के पक्षधर थे, स्वतंत्रता के हामी थे, मुक्ति के उपासक थे, देश को मुक्त कराना चाहते हैं, अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त आजाद कराना चाहते हैं। और ये मुक्ति चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में है या समाज जिन रूढ़ियों में बंधनों में बंधा हुआ है वहां से, साहित्य के क्षेत्र में या धर्म, प्रत्येक क्षेत्र में वे स्वतंत्रता के हामी हैं, स्वतंत्रता चाहते हैं। और साथ में ही क्योंकि गांधी जी के अहिंसा का आंदोलन का, उनके सत्याग्रह आंदोलन का प्रभाव था, और वे स्वयं आगे बढ़ करके जेल में बंद होने के लिए प्रस्तुत होते हैं। तो पहला प्रहार और घातक शस्त्र का पहला वार आदर से लेकर के मुक्त होने के लिए प्रस्तुत रहेंगे। तो मुख्य उद्देश्य मुक्ति को प्राप्त करना है, स्वतंत्रता को प्राप्त करना है। और इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए वे सभी प्रकार के कष्ट सहन करने के लिए, प्रहार सहन करने के लिए तत्पर रहे। फिर कोयल की जो आवाज है, एक होता है कूकना, वो कूकना आनंद से होता है। जैसे अब वसंत ऋतु आ गई है तो वसंत ऋतु में आम पर बौर आती है, मंजरियां आती हैं और उन पर कोयल कूकती है, तो वो प्रसन्नता, उल्लास की प्रतीक है। अब अर्धरात्रि को कोयल गा रही है तो वो प्रसन्नता नहीं है, वो उसकी वेदना है, उसकी हुक है। तो कूक और हुक दो शब्द है। हुक वेदना से युक्त है और कूक आनंद से, जो सुनने वाले को भी मधुर प्रतीत होती है। तो यहाँ आधी रात को कोयल बोल रही है तो उसके लिए माखनलाल जी बड़ा सशक्त कहते हैं, क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा, मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। संवाद कोकिल से कर रहे हैं, वो तो एक माध्यम है, परंतु उसके माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम के लिए जो मुक्ति की कामना है
उसको प्रकट कर रहे हैं कि तुम्हारी कौन सी वेदना है जिससे तुम व्यथित होकर के इस आधी रात के समय में तुम्हारे हृदय से ये हूक निकल रही है, वेदना बोझ वाली सी। कोकिल बोलो तो क्या लुटा, कि तुम्हारा क्या लुट गया है। तुम्हारे पास ऐसा कौन सा मृदुल मधुर वैभव समृद्धि थी जिसकी तुम रक्षा कर रही थी, और वे संपत्ति तुम्हारी किसने लूट ली है। क्या तुम्हारा लूट गया है, कोकिल बोलो तो ये भारत की समृद्धि जिसको इन्होंने लूट लिया था, तो जिसकी वेदना हृदय को व्यथित कर रही थी, जिससे कविता जो है वो हुक के रूप में, वेदना व्यथा के रूप में प्रकट हो रही है। फिर कहते हैं, फिर वही पूरा जेल के परिवेश का चित्रण। बंदी सोते हैं, है घर घर श्वासों का, दिन के दुख का रोना है निश्वासों का, अथवा स्वर है लोहे के दरवाजों का, बूटों का या तंत्री की आवाजों का, या गिनने वाले करते हाहाकार, सारी रातों है 1 2 3 4, मेरे आंसू की भरी उभय जब प्याली, बेसुरा मधुर क्यों गाने आई आली। अब कोयल का स्वर बेसुरा कभी नहीं होता, कोयल का स्वर मधुर है, परंतु यहाँ पर माखनलाल जी अंतिम पंक्ति में कहते हैं कि बेसुरा स्वर क्यों गाने आई, क्योंकि हुक है, वेदना है, और वेदना का स्वर तो बेसुरा ही होगा। तो कोयल का स्वर जो मधुर था, तो वो बेसुरा स्वर गाने के लिए क्यों आई है। और वातावरण कैसा है, बंदी सोते हैं, सारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो संघर्षरत थे, दिन भर जेल में कोल्लू के बैल की तरह पिस रहे हैं और थक हार करके रात को विश्राम कर रहे हैं, सो रहे हैं। घर घर श्वासों का, दिल के दुख का रोना है निश्वासों का। अब रात को सो रहे हैं तो उनके जो श्वास निकल रहे हैं, जो उनके निश्वास है, वो उनके दिन भर के जो दुख है, दिन भर का जो श्रम है, वे श्वासों निश्वासों के रूप में बाहर निकल रहा है। तो एक उनके सोने के खराटों का स्वर है जिनमें उनकी दुख की अभिव्यक्ति हो रही है, और दूसरी ओर कौन सा स्वर सुनाई दे रहा है, लोहे के दरवाजों का। जेल में जो बड़े बड़े लोहे के दरवाजे लगे हुए हैं, और उन दरवाजों पर कौन खड़े हुए हैं, तंत्री संतरी जो पहरेदार हैं, जो बूट पहने हुए पहरेदार हैं, उनकी लोहे के दरवाजों को खोलने बंद करने की, उनके चलने के बूटों की आवाज़ें, उनको बूटों का या तंत्री की आवाज़ों का ये स्वर सुनाई दे रहा है। या गिनने वाले करते हाहाकार, सारी रातों हैं 1 2 3, उनके आने जाने की 1 2 3 गिनती के रूप में जो पहरेदार हैं वो घूम रहे हैं, उनके स्वर सुनाई दे रहे हैं। मेरे आंसू की भरी उभय जब प्याली, कि अब करुणा जो वेदना है वो आंसुओं से भरी हुई है, और वह कविता के रूप में एक बेसुरे स्वर के रूप में प्रकट हो रही है। तो कवि के हृदय की जो गुलामी की वेदना है, एक मुक्ति की आकांक्षा है, वे प्रकट हो रही है। तो कविता में कहीं पर भी आशावादी स्वर नहीं है। 1930 में रची गई है, तब तक देश की स्वतंत्रता का, देश आजाद होने का कहीं पर भी दूर दूर तक दृश्य नहीं था। तो एक असंतोष की भावना, एक विरोध की भावना वह इस कविता में दिखाई देती है। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं हैं दीखी, कोकिल बोलो तो। अब कोकिल आधी रात को उसका जो बोलना है, क्योंकि सन्नाटा है, चारों ओर शांति है, और उसमें उसका स्वर ऐसे लग रहा है जैसे वो चीख रही है, कि सन्नाटे में थोड़ी सी भी आवाज़ बहुत दूर तक गूंजती है। और कोयल को वो कहते तुम बावली मतलब पगला गई हो, जो आधी रात में इस तरह से चीख रही हो, तुमने ऐसा क्या देख लिया। किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दीखी, दावा नल होता है जंगल की आग, दावा जंगल, अनल आग। जंगल में जब आग लगती है तो
वृक्ष आपस में टकराते, तेज हवा चलती है तो उनके टकराने से जंगलों में आग लग जाती है और वो आग देखते देखते इतनी फैल जाती है कि पूरे का पूरा जंगल खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो तुमने क्या कोई दावानल की ज्वालाएं देख ली है, कोई वन की आग देख ली है जिससे तुम भयभीत हो गई हो, डर गई हो और इस अर्धरात्रि में चीख रही हो, चिल्ला रही हो? कोकिल बोलो तो। वास्तव में ये दावानल की ज्वालाएं जो है ये किसी भावी अनिष्ट का प्रतीक है कि कोई ऐसा भावी संकट आने वाला है, कुछ तुमने ऐसा देख लिया है कि देश पर और अधिक भयंकर संकट आने वाला है। तो तुमने क्या देख लिया है, हे कोकिल बोलो तो। फिर कहते हैं, निज मधुराई को कारागृह पर छाने, जी के भावों पर तरलामृत बरसाने, या वायु विटप वल्लरी चीर हठ ठाने, दीवार चीर कर अपना स्वर आजमाने, या लेने आई इन आंखों का पानी, नभ के ये दीप बुझाने की है ठानी, खा अंधकार करते वे जग रखवाली, क्या उनकी शोभा तुझे न भाई आली। अब यहां एक और भाव कवि के मन में उठ करके आता है। आधी रात में कवि जाग रहे हैं तो विभिन्न भाव तरंगों में, विभिन्न विचार लहरियों में डूबते उतराते जा रहे हैं। पहले ये भावी अनिष्ट का भाव आया कि कुछ अनिष्ट होने जा रहा है। अगले क्षण कवि के मन में एक और भाव जागृत होता है। क्या भाव है कि यहाँ स्वतंत्रता सेनानी जो सारे यहाँ पर देश की मुक्ति की लालसा लिए हुए, एक उत्कट लालसा युक्त होकर के संघर्षरत है, उनकी वेदना पर तुम मरहम बन करके आई हो, उनके घावों को भरने का कार्य करने आई हो, अपने मधुर स्वर से उनके उन कष्टों को दूर करने के लिए आई हो। निज मधुराई को, अपनी मधुराई को, अपने मधुर स्वर से तुम इस कारागृह में, इस जेल की कठोर दीवारों पर, इसमें संघर्षरत स्वतंत्रता सेनानियों के जी के भावों को, उनके हृदय के भावों पर तरलामृत बरसाने, तरल अमृत की वर्षा करने के लिए, उनके घावों पर मरहम बनने के लिए क्या आई हो। या वायु विटप वल्लरी चीर हट करने, दीवार चीर कर अपना स्वर आजमाने, कि जितने भी कष्ट, जितनी भी बाधाएं, जितने भी प्रतिरोध हैं, उन सब को दूर करके, उन सब के भीतर प्रवेश करके और तुम अपने स्वर को आजमाने के लिए बीच में आई हो। या लेने आई इन आंखों का पानी, कि आंखों में जो दुखों से आंसू आ रहे हैं, आंखों में जो व्यथा के, वेदना के, भारत की गुलामी के आंसू आ रहे हैं, तो उन आंसुओं को दूर करने के लिए आई हो। नभ के दीप बुझाने की है ठानी, तो या अंधकार करते थे जग रखवाली, क्या उनकी शोभा तुझे न भाई आली। क्या तुम्हें वे अच्छा नहीं लगा तो तुम उन दीपों को, उन तारों रूपी दीपों को बुझाने का तुमने ठान लिया है और अंधकार को दूर करने के लिए तुम आई हो और इस जग की रखवाली करने के लिए आई हो। तो बताओ, तो कोकिल बोलो तो तुम क्यों आई हो। तो एक संवाद की परंपरा, एक संवाद की प्रक्रिया के रूप में कहते हैं। फिर अगले क्षण फिर भाव बदलता है, फिर एक नई विचार लहरी उत्पन्न होती है, क्योंकि जेल में बंद जो स्वतंत्रता सेनानी है, जिनको जंजीरों से बांधा, हाथ पैर जंजीरों से बांधे गए हैं, जो दिन भर काम करते हैं, पत्थर तोड़ते हैं, कुओं से पानी भरते हैं, बैलों की जगह जिनको जुए में हाका जाता है, तो उनका कष्ट, उनकी पीड़ा तुमसे देखी नहीं गई और तुम वेदना से युक्त हो गई हो। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, कि स्वतंत्रता सेनानियों को जो अंग्रेज सरकार ने जंजीरों का गहना पहनाया हुआ है, जंजीरें पहनाई हुई हैं, हथकड़ियां डाल रखी हुई हैं, क्या तुम उन्हें देख नहीं पा रही हो। हथकड़ियां क्यों, ये ब्रिटिश राज का गहना। अब अंग्रेज सरकार शोषण कर रही है, वे सजा दे रही है, पर स्वतंत्रता सेनानियों के लिए वे हथकड़ियां भी आभूषण बन गई हैं। तो वो कहते हैं कि ये तो हमारे लिए ब्रिटिश राज्य का
आभूषण है। कोल्लू का चरकचू जीवन की तान। दिन भर कोल्लू चलता है और उसमें बैलों की जगह इन स्वतंत्रता सेनानियों को कैदियों के रूप में हाँका जाता है। जैसे वो सरसों को पेरा जाता है ना, उसे तेल निकाला जाता है कोल्लू में, तो वो बैल उसको घुमाते हैं, पर यहाँ बैलों के स्थान पर इन मनुष्यों को डाला जाता था। तो वो दिन भर जो कोल्लुओं की आवाज चलती है चरक चू करके, वो जीवन की तान होती है। गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। दिन भर पत्थर तोड़ते हैं, पत्थर की गिट्टियां बनाते हैं, तो उन पर उंगलियों से इन्होंने स्वतंत्रता के गान लिखे है। मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। मोट होता है एक चमड़े का मोटा सा लिपटन जैसे बोलते हैं, तो पेट पर वो लपेट करके और उसका बैलों के कंधे पर जो जुआ रखा जाता है उसको खींचा जाता है। तो वो पेट पर मोट बांध करके जुआ खींचने वाला जो है कार्य जो दिन भर ये कर रहे हैं, तो कुएं से वो पानी नहीं निकाल रहे, अपितु इन ब्रिटिश सरकार का अकड़ का कुआं निकाल रहे हैं कि वे पानी से कुएं को पानी से खाली नहीं कर रहे, ब्रिटिश सरकार के अकड़ के कुएं को खाली कर रहे हैं। ये व्यंग्य है, ये लाक्षणिकता है। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, कि दिन भर तो वो इस तरह से अंग्रेजी सरकार के शोषण से श्रम में लगे हुए हैं, तो दिन में करुणा का भाव जागृत नहीं होगा। इसलिए तुम रात को आकर के गजब ढा रही हो, तुम रात को रुलाने के लिए आई हो, तो सन्नाटे में तुम अपना स्वर सुनाने के लिए आई हो। इस काले संकट सागर पर मरने को मदमाती कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती कोकिल बोलो तो। वातावरण पूरा कैसा है, काला संकट रूपी सागर से, और मरने के लिए मदमाती उन्मत्त हो रही हो, तो हे कोकिल तुम अपने चमकीले अपने गीतों से क्या संदेश लेकर के आई हो, क्या प्रबोधित करने के लिए आई हो, क्यों कर हो तैराती, क्या प्रबोधन देने आई हो, क्या ऊर्जा देने आई हो, तो हे कोकिल बोलो तो। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। अब एक और स्वतंत्रता है, उन्मुक्त स्वच्छंदता है, कोयल जो है आजाद है, और दूसरी ओर पराधीन स्वतंत्रता सेनानी है, जिनकी आवाज भी बंद है, जिनका स्वर भी रुका हुआ है, जो पूरी तरह से अंग्रेजों के शोषण से, कि तुम्हें तो खुला हरियाला हरा भरा वातावरण मिला है और हमें नसीब हुई है काली कोठरी। तेरा नभ भर, तुम तो खुले आकाश में विचरण करती हो और हमें तो ये 10 फुट की ये कमरा मिला है। तेरे गीत कहावे वहा, रोना भी है मुझे गुनाह। यहाँ करुणापूर्ण हम अपनी आवाज भी नहीं निकाल सकते, वे भी हमारे लिए गुनाह अपराध है। देख विषमता तुम्हारे और मेरे में, स्वतंत्रता और गुलामी में कितना वैषम्य है, और उस पर तुम रणभेरी बजा रही हो, उस पर तुम अपना दिखा रही हो। तो इस तरह से माखनलाल जी ने कोयल के माध्यम से जो स्वतंत्रता सेनानियों का संघर्ष था उसको चित्रित किया है। भावावेशमयी अनुभूतियों का सहज स्फुरण हुआ है। ओजस्विता और मनस्विता का सम्मिलन इस कविता में दिखाई देता है। ठेठ खड़ी बोली का प्रयोग किया है, बुंदेलखंडी का पुट है। पूरी कविता संगीतात्मक है, व्यंग्य से पूर्ण है। तो इस तरह से आज हमने आपके समक्ष कैदी और कोकिल कविता की संवेदना पक्ष प्रस्तुत किया। अगली बार नए विषय के साथ आपके समक्ष पुनः प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आज्ञा। धन्यवाद।